एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 33 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ही जीफन से पूछता है कि तुम लैपटॉप में क्या कर रही हो। तो यहाँ पर जीफन झूठ बोल देती है कि कुछ नहीं, मैं बस मूवी देख रही थी। बट यहाँ पर वो जॉब सर्च कर रही होती है क्योंकि उसने तो अब एब्रोड जाने का प्लान कैंसिल कर दिया होता है, इसलिए तभी यहाँ पर ही उसे बोलता है कि तुम्हें तो मूवीज देखना पसंद नहीं, तो फिर तुम मूवीज कैसे देख रही हो। तो वो समझ जाता है कि जीफन उसे झूठ बोल रही है, तो उससे पूछता है कि अब तक तो तुम्हारा वीजा अप्रूव हो जाना चाहिए है ना, तो क्या तुम्हें कोई वीजा अप्रूवर का मेल नहीं आया। तो यहाँ पर जीफन सैड रहती है, तो ही उससे पूछता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा वीजा आने वाला है, तुम इतनी सैड क्यों नजर आ रही हो। तो यहाँ पर जीफन उसे फाइनली बता देती है कि वो अब अब्रॉड नहीं जाना चाहती पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर ही उससे पूछता है क्या तुम्हारी मॉम की वजह से। तो यहाँ पर जीफन बोलती है कि हाँ, मैं उन्हें यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती, और वैसे भी अब मुझे नहीं लगता मेरा अब्रॉड में पढ़ना उतना कुछ इम्पोर्टेंट भी है। मैं अपनी मॉम के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, और बस इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ पर एक नया जॉब ढूंढूं, तो बस मैं लैपटॉप में जॉब ही ढूंढ रही थी। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि तुम्हारी मॉम की कंडीशन अभी बहुत सही है, वो पहले से बहुत बेटर हो गई है, और जहाँ तक बात रही उनका ख्याल रखने की, तो वो मैं रख लूंगा, मैं तो यहाँ पर हूँ ही ना, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं। तो यहाँ पर जीफन बोलती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे आप पर ट्रस्ट है। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि देखो जीफन, ये तुम्हारी लाइफ है, तो जो भी तुम डिसीजन लोगी वो मैं तुम्हारे ऊपर ही छोड़ दूंगा, और तुम्हें जो भी डिसाइड करना है वो तुम कर सकती हो। एज अ बॉयफ्रेंड मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ दिन या कुछ महीने बीत जाते हैं, और यहाँ पर फाइनली उसकी मॉम का कीमो का लास्ट दिन आ जाता है। तो यहाँ पर ही जीफन सभी कोई हॉस्पिटल में आए रहते उसकी मॉम का चेकअप के लिए, और जैसे ही उसकी मॉम कीमोथेरेपी करा के निकलती है, यहाँ पर जीफन उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है कि अब फाइनली उन्हें हॉस्पिटल नहीं आना होगा। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीफन अपना कुछ काम कर रही होती है, तभी उसकी मॉम उससे मिलने के लिए आती है, और यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है जीफन को कि ही ने मुझे बताया कि तुम्हारा वीजा आ गया है। तो यहाँ पर जीफन अपनी मॉम को देखती है थोड़ा सा सैड होकर के कि ही ने उन्हें सब कुछ बता दिया। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि मुझे अपना वीजा दिखाओ। तो यहाँ पर जीफन अपना वीजा अपनी मॉम को दिखाती है, तो जैसे ही उसकी मॉम उसका फोटो देखती है बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि मेरी बेटी इसमें कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। उसके बाद वो थोड़ी सी सैड रहती है, तो उसकी मॉम बोलती है कि क्या तुम अब्रॉड नहीं जाना चाहती पढ़ने के लिए, और वो भी मेरी वजह से, है ना। तो यहाँ पर जीफन बोलती है हाँ। तो यहाँ पर जीफन की मॉम उसे समझाती है कि अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ, मेरा कीमोथेरेपी भी हो गया, सर्जरी भी हो गया है, और मैं अपनी मेडिसिन भी टाइम पर ले रही हूँ, और यहाँ पर तुम्हारे डैड तो है ही मेरा ख्याल रखने के लिए, और तुम्हारे डैड के अलावा डॉक्टर ही भी है और उसके ग्रैंडपा भी है, वो लोग तो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, है ना, और मैं जल्दी रिकवर भी हो जाऊंगी। उसके बाद उसकी मॉम बोलती है कि मुझे वो दिन आज भी याद है जब तुमने पहली बार मुझसे और अपने डैड से कहा था कि तुम्हें अब्रॉड जाना है स्टडी करने के लिए। उस दिन मैं बहुत खुश थी कि तुम अपनी लाइफ जीना चाहती हो, और उस दिन मुझे समझ में आया था कि तुम्हारे आंखों में बहुत सारे सपने हैं जो तुम अपने लिए जीना चाहती हो, और अभी तुम इतनी आसानी से कैसे गिव अप कर सकती हो, वो भी मेरी वजह से। अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे बहुत गिल्टी फील होगा। मैं तुम्हें कभी भी रोकना नहीं चाहती, और अगर कभी मैं और तुम्हारे डैड इस दुनिया में ना भी हुए तभी मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ खुल के जियो, तभी जाकर के मुझे खुशी मिलेगी। तो ऐसे करके उसकी मॉम समझाती है, तो जीफन रोने लगती है और अपनी मॉम की बात मान लेती है। उसके बाद वो अपनी मॉम को हक करती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ही अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए स्कूल आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ही के कोर्स को एनरोल किया होता है, तो वो ये चीज अपने स्टूडेंट्स को बताता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इतने लोग मेरे कोर्स को एनरोल करेंगे, तुम लोगों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तभी यहाँ पर कुछ लड़कियां रहती है जो ही को देख करके बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि ही उन्हें बहुत हैंडसम लगता है, तो वो लोग ही का नंबर मांगते हैं। तो यहाँ पर ही बोलता है कि मैं अपना नंबर तो नहीं दे सकता, अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट हो तो तुम लोग मुझे मेल कर सकते हो। और वो अपनी रिंग दिखाते हुए बोलता है क्योंकि मेरे पास एक ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है जो बहुत ही क्यूट है। ऐसे करके वो जीफन के बारे में सारे स्टूडेंट्स को बताता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ही क्या करता है, लीजे का नंबर दे देता है सबको। तो यहाँ पर लीजे बहुत सैड हो जाता है कि फिर से ही ने उसे कोई एक काम पकड़ा दिया, और वो भी फ्री का, जिसमें ही उसे पैसे भी नहीं देगा। तो ये चीज वो अपने दूसरे डॉक्टर को दिखाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीफन और ही के फैमिली सभी कोई बैठकर डिनर करते हैं, और नेक्स्ट दिन ही जीफन का फ्लाइट रहता है, और यहाँ पर ही के ग्रैंडपा जीफन को बोलते हैं कि अब्रॉड जाके अच्छे से पढ़ाई करना, यहाँ की टेंशन मत लेना, तुम्हारी मॉम का ख्याल रखने के लिए हम लोग हैं।
उसके बाद यहाँ पर जीफन अपना पैकिंग कर रही होती है तो ही उसके पास आकर बोलता है कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। उसके बाद वो जीफन का कपड़ा ये सब फोल्ड करता है तो यहाँ पर जीफन बोलती है कि डॉक्टर ही, मैं आज अपनी मॉम के साथ यहाँ पर रुकूंगी, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगी। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि हाँ, ये तुमने बहुत सही डिसीजन लिया। उसके बाद यहाँ पर जीफन बोलती है कि कल आप मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए मत आइएगा। तो यहाँ पर ही थोड़ा सा सैड हो जाता है कि वो ऐसे क्यों बोल रही है। उसके बाद जीफन बोलती है कि मेरा फ्लाइट बहुत सुबह सुबह है, तो अगर आप आओगे तो आपका फिर बाकी का काम भी इफेक्ट पड़ेगा, आप बहुत थक जाओगे, आपको क्लास भी लेना है, हॉस्पिटल भी जाना है, इसलिए मैं नहीं चाहती आप आए, और अगर आप आओगे भी तो फिर मैं जा नहीं पाऊंगी। तो यहाँ पर ही जीफन की बात मान लेता है। उसके बाद जीफन बोलती है मैं जब स्विट्जरलैंड चली जाऊंगी तो मैं आपको रोज वीडियो कॉल भी करूंगी और बहुत सारे मैसेजेस भी करूंगी। उसके बाद यहाँ पर जीफन सैड तो रहती ही है कि वो ही को छोड़कर जा रही है और इधर ही भी सैड रहता है, बट दोनों ही एक दूसरे को ये नहीं दिखाना चाहते कि वो लोग दोनों सैड है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीफन अपना पासपोर्ट वगैरह रख रही होती है, तभी उसे उस बैग में एक डायरी दिखती है जो डायरी ही की रहती है और वो जीफन के लिए कुछ लिखा रहता है, जिसमें वो जीफन के लिए बहुत सारी मेडिसिन लिखता है कि उसे कब कब कौन सी मेडिसिन लेनी है, जब उसका फीवर होगा तो उसे क्या लेना है, और अगर उसे अच्छा ना लगे तो उसे वो सैशे जो देता है वो उसे किस तरह से बनाना है, ये सारी चीज़ें वो लिखा रहता है। तो जीफन ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। उसके बाद वो दौड़ते हुए ही के घर आती है तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि अरे तुम यहाँ पर अभी क्या कर रही हो इतनी रात में। तो यहाँ पर जीफन जाकर के उसे हक करती है, क्योंकि वो इमोशनल हो गई रहती है तो वो रोने भी लगती है। उसके बाद वो ही को बोलती है कि कुछ नहीं, मैं बस आपको मिस कर रही थी इसलिए आपसे मिलने चली आई। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि मैं भी तुम्हें मिस कर रहा था। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फाइनली जीफन का जाने का दिन आ जाता है। तो यहाँ पर उसके मॉम डैड उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आते हैं और यहाँ पर उसकी मॉम सभी मॉम की तरह यही बोलती है कि अच्छे से खाना पीना, अच्छे से रहना, और कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर हमें कॉल करके बताना। और यहाँ पर जीफन अपने डैड को बोलती है कि मॉम का अच्छे से ख्याल रखिएगा, और वो सैड होकर फिर जाने लगती है। यहाँ पर उसके मॉम डैड भी सैड रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर ही भी एयरपोर्ट पहुंच जाता है, बट यहाँ पर वो चुपके से जीफन को देख रहा होता है क्योंकि जीफन उसे एयरपोर्ट आने से मना किया था। और यहाँ पर जीफन चेक इन के लिए लाइन में लगी रहती है, तभी यहाँ पर ही रोने लगता है और जैसे ही वो आंसू पोंछता है जीफन उसे देख लेती है और देख के थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है। तो यहाँ पर ही उसे बाय करता है। उसके बाद यहाँ पर ही उसे मैसेज करता है कि मैं लास्ट टाइम बस तुम्हें देखना चाहता था इसलिए आ गया। उसके बाद वो बोलता है कि अब जल्दी से जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बहुत सारे महीने बीत जाते हैं और यहाँ ही और जीफन दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। जीफन उसे वीडियो कॉल करके बताती रहती है कि वो क्या कर रही है, आज उसने क्लास में क्या किया, ये सारी चीजें। और यहाँ पर ही उसे हर महीने हर एक डेट को लेटर लिखता है और उसमें हर चीज लिखा रहता है कि आज उसने क्या किया, उसकी मॉम की तबीयत कैसी है। और यहाँ पर वो ये भी बताता है तुम्हारी मॉम बहुत अच्छे से रिकवर कर रही है, तुम यहाँ के टेंशन मत लेना। ग्रैंडपा ने उन्हें बहुत सारे एक्सरसाइजेस सिखाई हैं जो वो बहुत अच्छे से कर रही हैं। तो ये सारी चीजें वो लिखता है, एक एक दिन की रूटीन, वो सारी चीजें जीफन को बताता है लेटर में लिखकर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फिर से कुछ महीने बीत जाते हैं और यहाँ पर ही जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी सेवा के लिए एक कैंप लगाता है अपने डॉक्टर फ्रेंड्स लोग के साथ और उनका फ्री में चेकअप करता है। और इधर जीफन का क्लास जैसे ही खत्म होता है ही उसे वीडियो कॉल करता है और यहाँ पर वो उसे बताता है देखो आज यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा है। उसके बाद जीफन बोलती है कि आप वहाँ पर क्या कर रहे हो और आप कहाँ पर हो। तो यहाँ पर जीफन को वो बताता है कि आज उसने बूढ़े लोगों के लिए कैंप लगाया था और फ्री में चेकअप किया और अभी जस्ट मैं काम खत्म करके आया तो मैंने सोचा कि तुम्हें वीडियो कॉल कर लूँ। उसके बाद वो उससे बोलता है कि अब तुम कब वापस आने वाली हो, अब ये मत बोलना कि तुमने अभी तक टिकट बुक नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर जीफन बस नेक्स्ट वीक ही आने वाली है। तो यहाँ पर जीफन थोड़ा सा सैड हो जाती, कुछ नहीं बोलती। तो यहाँ पर ही बोलता है कि जल्दी से आ जाओ, मैंने बहुत सारे पैसे जमा किए हैं, हम लोग ट्रिप पर चलेंगे मेरे ग्रैंडपा और तुम्हारे पेरेंट्स के साथ। तो यहाँ पर जीफन कुछ भी नहीं बोलती तो ही बोलता है कि क्या हो गया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही, क्या तुम्हें वहीं पर रहना आना नहीं है क्या यहाँ पर। तो यहाँ पर जीफन बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, कुछ ही दिन में मेरा ग्रेजुएशन होने वाला है और मुझे एक नई अपॉर्चुनिटी मिल गई है जो बस 15 दिन का ही होगा और उसमें से सिर्फ 5 लोगों को सिलेक्ट किया गया है और वो भी मुझे 6 स्टार होटल में काम करने को मौका मिलेगा। तो मैंने सोचा कि ये बहुत
ही रेयर अपॉर्चुनिटी है, तो इसलिए मैंने उन्हें हाँ बोल दिया है, तो मैं अभी नहीं आ सकती। मतलब कि वो एक इंटर्नशिप का बात करती है, तो यहाँ पर ही सैड हो जाता है। उसके बाद वो उसे बोलता है कि तुमने ऑलरेडी साइन अप कर भी लिया, और फिर सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द ही इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊँगी, जो कि इसका आखिरी एपिसोड होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।